प्यारे दोस्तों, आइए मिलकर दरियाफ्त करें कि मसीह खुदावंद ने पाक जुमेरात के दिन यानी आखिरी खाने पर अपने शागिर्दों के पांव क्यों धोए। पहली वजह यह है कि मसीह खुदावंद के वक्त उस्ताद कभी भी शागिर्द के पांव नहीं धोता था, बल्कि शागिर्द उस्ताद के पांव धोते थे। और मसीह खुदावंद ने उस वक्त के तमाम तालीमी जो सिस्टम था उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि उस्ताद अपने शागिर्दों के पांव धोएगा अगर वो बड़ा उस्ताद बनना चाहता है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा था कि जो तुम में से बड़ा होना चाहे वो सबका खादिम। यहूदी कल्चर के मुताबिक एक ये भी रवायत थी कि उस वक्त लोग सैंडल पहनते थे, यानी चप्पलियाँ। और जब भी कोई मेहमान किसी के घर जाता तो यहूदी लोग उसे बर्तन में पानी डाल कर देते ताकि वो अपने पाँव धो सके। हर यहूदी को रात को बेड में जाने से पहले अपने पाँव धोने पड़ते थे। इस तरह ये यहूदी सकाफत में पाँव धोना एक आम बात थी। हमारी अपनी सकाफत में पाँव को छूना, पाँव में बैठना, बुजुर्गों के पाँव को छूना और अपने रूहानी उस्तादों के पाँव में बैठकर वहाँ से फैज़ हासिल करना, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारी रूहानियत का हिस्सा है। जिस तरह हमारी सकाफत में कहते हैं कि माँ के कदमों में जन्नत है। ये तमाम जो पाँव की जो थियोलॉजी है या जो फ़लसफ़ा है कि खुदा ने हिकमत पाँव में रखी है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि जो इंसान की हिकमत है वो उसकी बैक में होती है, लेकिन जो मसीही लिटरेचर या जो हमारे हिंदू फिलॉसफी या इस्लामिक फिलॉसफी से यही आता है कि माँ के कदमों में जन्नत है। लोग पाँव में बैठकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। पाँव में बैठने का क्या मतलब है कि आप अपने आप को किसी दूसरे शख्स के हवाले कर, आप सरेंडर कर देते हैं। इंग्लिश में जैसे सरेंडर कहते हैं, हथियार डाल देना। जब आप किसी के सामने हथियार डालते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना सब कुछ उसे दे देते हैं। मसीह खुदावंद पाक ये दर्श देते हैं कि हम अपने उस्ताद यानी मसीह खुदावंद की तरह दूसरों की खिदमत करें, दूसरों के पाँव धोएं, ना कि दूसरों को कहें कि हमारे पाँव धोएं। गॉड ब्लेस।